गैंगस्टर एक्ट में अंसारी ब्रदर्स पर बड़ा फैसला। मुख्तार अंसारी को 10 साल और अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा। फैसले के बाद हिरासत में लिए गए अंसारी ब्रदर्स। अफजाल अंसारी की जाएगी संसद सदस्यता। फिलहाल गाजीपुर से सांसद है अफजाल। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। मुख्तार पर 5 लाख और अफजाल अंसारी पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने कहा है कि पूर्ण रूप से सुरक्षित और पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी उन्हें जेल में रहने के दौरान। और महमूदाबाद में कुछ इंतजाम विशेष किए हैं। महमूदाबाद में जहां पर पूरे जनपद में पुलिस चप्पे चप्पे पे तैनात है। सभी स्थितियों पे अपना नजर रखे हुए हैं और जो भी जिस तरह का कोई इनपुट आ रहा है सभी पे नजर है और कानून व्यवस्था बिल्कुल बनी रहेगी। अभी भी बिल्कुल सब स्थिति ठीक है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, हमारी कोशिश है हर अपराधी को जल्द से जल्द सजा मिले। ब्रजेश पाठक ने कहा, जिस तरह से कोर्ट का फैसला आ रहा है उससे अपराधियों में डर का माहौल है। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी की बड़ी मुश्किलें। हेट स्पीच मामले में गैर जमानती वारंट दर्ज। हल्के के जहरीले सांप वाले बयान पर पीएम मोदी का पलटवार। बीदर में बोले, कांग्रेस ने मुझे अब तक 91 बार गालियां दी। कांग्रेस बाबा साहब को राक्षस, राष्ट्रद्रोही, दगाबाज दोस्त। आज भी हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस कैसे वीर सावरकर जी को गालियां देती रहती है। गाली देने में समय बर्बाद करती रहेगी। मैं जनता जनार्दन की सेवा में अपने आप को खपाता रहूंगा। दिन रात काम करूंगा, ज्यादा काम करूंगा। आपके आशीर्वाद से सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी दोस्तों, सारी गालियां मिट्टी में मिल जाएगी। पीएम मोदी ने कहा, गालियां देने के बजाय कांग्रेस इतनी मेहनत गुड गवर्नेंस में करती तो हालात खराब नहीं होते। पिछले चुनाव में चौकीदार चोर चलाया, फिर आगे बढ़ गए मोदी चोर चलाया, फिर पूरा ओबीसी समाज चोर है चलाया और अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई कर्नाटका में और मेरे लिंगायत भाइयों बहनों को भी चोर कहने की हिम्मत कर। कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले। आपने जब जब जिसको गाली दी है उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है, आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। उमनाबाद में बोले पीएम मोदी, लोगों की भीड़ ने दिया विरोधियों को संदेश। कर्नाटक में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। पीएम मोदी ने कहा, कर्नाटक को नंबर 1 बनाने का चुनाव। विकसित भारत के लिए प्रदेश का विकास होना बहुत जरूरी। कर्नाटक चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी ताकत झोंकी। रैली से पहले हरीश्वर मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लिया। कर्नाटक के मदिकेरी में अमित शाह का रोड शो। बीजेपी की जीत का किया दावा। कर्नाटक के धारवाड़ में जेपी नड्डा का तंज। बोले, कांग्रेस की गारंटी पर किसी को भरोसा नहीं। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस सब भूल जाती है। पूर्व सीएम सिद्धारमैया का कार में बैठने के दौरान बिगड़ा संतुलन। ट्वीट कर कहा, मैं ठीक हूं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। गोरखपुर में व्यापारी सम्मेलन में बोले सीएम योगी, अब अराजकता मुक्त यूपी हुआ, प्रदेश में कानून का राज है। उनका टैक्स वसूली होता था, रंगदारी वसूली होती थी, व्यापारियों की संपत्तियों पर, उनके प्रतिष्ठानों पर, गरीबों की संपत्ति और उनकी जमीनों पर कोई भी गुंडा, कोई भी माफिया और कोई भी सत्ताधारी दल का व्यक्ति जबरन कब्जा कर लेता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश इस अराजकता से मुक्त हुआ है। सीएम योगी ने कहा, पहले गरीबों की संपत्ति पर माफिया कब्जा कर लेता था, आज यूपी में सुरक्षा की गारंटी। सपा बसपा कांग्रेस के लोग अपने समय में युवाओं के हाथों में तमंचे पकड़वाते थे। हमने तमंचा नहीं, हमने युवा के हाथ में टैबलेट दिया है। सपा बसपा और कांग्रेस के समय में व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी। हमने रंगदारी नहीं, हमने तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ स्ट्रीट वेंडर को, ठेला मोर्चा रेडी लगाने वाले हर व्यापारी को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया है।
निकाय चुनाव के लिए सीएम योगी का प्रचार जारी। महाराजगंज में बोले, अब किसी बच्चे की इंसेफ्लाइटिस से असमय मौत नहीं होगी। यूपी में निकाय चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद। लखनऊ में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, लोगों से शांति की अपील। सोनिया के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले को सचिन पायलट ने बताया गलत। कहा, राजनीति में गलत चलन शुरू हो गया है। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है नेताओं के खिलाफ, मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और चुनाव अपनी जगह है, लेकिन मर्यादाओं को लांघकर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना राजनीति में एक बहुत ही नकारात्मक उदाहरण दिया जा रहा है। और सोनिया गांधी जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रही हैं, एक बहुत कद्दावर नेता हैं, और उनके प्रति इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना मैं समझता हूँ बहुत निंदनीय है। 2024 चुनाव में विपक्षी एकता पर नीतीश कुमार का फोकस। बोले, कुछ लोगों से बातचीत अभी बाकी है। नीतीश कुमार ने कहा, विपक्षी दलों से बातचीत होगी, उसके बाद बैठक करेंगे। पहलवानों को सुरक्षा मुहैया कराएगी दिल्ली पुलिस। बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग समेत 7 खिलाड़ियों ने शिकायत की है। पुलिस जल्द ही दर्ज करेगी पीड़ितों के बयान। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान बृजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप। पहलवानों ने कनॉट प्लेस थाने से ली एफआईआर की कॉपी। विनेश, साक्षी और बजरंग गए थे थाने। पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर की कॉपी दी, पॉक्सो एक्ट वाली एफआईआर की कॉपी नहीं दी। रेसलर्स के आरोपों पर बोले बृजभूषण सिंह, जब एफआईआर कॉपी आ जाएगी तब बात करेंगे। बृजभूषण सिंह का आरोप, पहलवानों के प्रदर्शन के पीछे कुछ उद्योगपति और कांग्रेस का हाथ। देश के कुछ उद्योगपतियों का इसमें हाथ है, जिनको मुझसे कष्ट है, और कांग्रेस का हाथ है। सुन बोला सा, और आज दिखाई पड़ गया कि किसका हाथ है। जब इनकी मांग मान ली गई, एफआईआर दर्ज की गई, जांच तरीके से कहिए कि कार्रवाई शुरू हो गई, तो तब आप क्यों नहीं जा रहे हैं? अब क्यों मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं? बृजभूषण सिंह ने कहा, मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा, मैं पूरी तरह से निर्दोष, जांच का सामना करने के लिए तैयार। हम यहां सिर्फ न्याय की लड़ाई लड़ने आए हैं, पहलवान बजरंग पुनिया का बयान। पहलवानों के समर्थन में उतरे सचिन पायलट का, सत्ताधारी पक्ष का व्यक्ति शामिल होता है तो उसे बचाया जाता है। अब इस्तीफा देना ना लेना ये सरकार के हाथ में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कार्रवाई हो। बाकी जगहों में तो इतनी फुर्ती से कार्रवाई होती है जब कोई विपक्ष का व्यक्ति है या कोई गैर सत्ताधारी पक्ष का व्यक्ति होता है। जब सत्ताधारी पक्ष का व्यक्ति इन्वॉल्व होता है तो उसमें कार्रवाई होती नहीं है, बहाने दिए जाते हैं और फिर मामले को खींचा जाता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे रेसलर्स को मिला प्रियंका गांधी का समर्थन। सुबह सुबह रेसलर्स के बीच प्रियंका गांधी और दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे। रेसलर्स से बात करने के बाद प्रियंका गांधी का निशाना, सरकार बृजभूषण को बचाने में लगी है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कमेटियां क्या होती हैं। बात टालने का काम होता है कमेटियां। पूरा देश इनके साथ है, पूरा देश, और सिर्फ ये सरकार उस आदमी को बचाना चाहती है। सबसे पहले उस आदमी को उस पद से हटाइए। अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई, तो बुलाइए, बात करिए। बच्चियां हैं। पहलवानों का साथ देने पहुंचे बॉक्सर विजेंदर, कहा उम्मीद है उन्हें न्याय मिलेगा। सीएम आवास के रेनोवेशन पर दिल्ली उपराज्यपाल का एक्शन, मुख्य सचिव से 15 दिनों के अंदर मांगी गई रिपोर्ट। दिल्ली एलजी का चीफ सेक्रेटरी को आदेश, रेनोवेशन से जुड़ी फाइलों को सुरक्षित रखने को कहा गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने लगे सीएम आवास के रेनोवेशन के खिलाफ पोस्टर। रेनोवेशन के खर्च के साथ लिखा, ये पैसा तो मेरे टैक्स का है। दिल्ली में अलग अलग चौराहों पर लगाए गए पोस्टर, हर पोस्टर में अलग अलग मॉडल के साथ लिखा, सीएम आवास के रेनोवेशन में आया खर्च। आबकारी मामले में सिसोदिया को राहत नहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ाई। मोदी जी कितनी कोशिश कर लें, केजरीवाल को काम करने से नहीं रोक पाएंगे, कोर्ट से निकलते हुए बोले मनीष सिसोदिया। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का प्रशासन पर आरोप, G20 और आर्मी पर हमले की वजह से नौजवानों को जेल में डाला जा रहा है। भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अधिकारियों का पहला बैच शामिल। चेन्नई के अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में ट्रेनिंग के बाद 5 महिला अधिकारी शामिल हुई। आर्टिलरी रेजिमेंट के डीजी आतोष कुमार ने महिला अधिकारियों का स्वागत किया, कहा रेजिमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। 5 महिला अफसरों में लेफ्टिनेंट रेखा सिंह भी शामिल। पति के शहीद होने के बाद आर्मी में शामिल होने का फैसला किया था। ट्रेनिंग के बाद लेफ्टिनेंट बनी रेखा सिंह महिला उम्मीदवारों को दिया संदेश, कहा आप स्वयं में विश्वास रखिए और जो करना चाहती हैं उसके लिए कदम उठाइए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डोमिनिकन में किया भारतीय दूतावास का उद्घाटन। डोमिनिकन के उपराष्ट्रपति समेत कई नेता मौजूद रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले भारत डोमिनिकन के बीच राजनीतिक संबंध सौहार्दपूर्ण, संबंधों को और मजबूत करने का रहेगा लक्ष्य। ब्रिटेन के इंपीरियल कॉलेज में
ने अनाउंस की इंडियन स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप। 30 महिला स्टूडेंट को अगले 3 साल तक मिलेगा फायदा। इंपिरियल कॉलेज के ऐलान पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जताई खुशी। कहा, पीएम मोदी ने लिए कई सक्षम निर्णय। कॉलेज में हमारे छात्रों की संख्या अच्छी खासी। पीएम के मन की बात पर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव बना यादगार। कार्यक्रम में मौजूद महिला ने बेटे को दिया जन्म। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हुई डिलीवरी। मन की बात कार्यक्रम के जरिए नेता लोगों से देश के हर मुद्दों पर बात कर रहे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान। जेद्दा से नई दिल्ली के लिए 231 भारतीय रवाना हुए। 5वीं और आउटबाउंड फ्लाइट के साथ लगभग 1600 भारतीयों को लाया गया। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने जानकारी दी। राहुल गांधी को मिली राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जारी नोटिस पर लगी रोक बढ़ाई। 2019 में चाईबासा की चुनावी रैली में राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ की थी विवादित टिप्पणी। बीजेपी नेता नवीन झा ने दायर किया है केस। आनंद मोहन की रिहाई पर बोले बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी। भाजपा नियमों में बदलाव कर रिहाई की मांग कर रही थी। भाजपा ये मांग नहीं कर रही थी। वहीं आनंद मोहन की रिहाई को सुशील कुमार ने राजनीतिक स्वार्थ बताया। कहा, आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सब कुछ किया गया है। अतीक मर्डर केस में चश्मदीदों का बयान दर्ज कर रही है एसआईटी। बयान न देने वालों को जारी किया जाएगा नोटिस। अतीक हत्याकांड में पुलिस का बयान भी दर्ज कर रही है एसआईटी। फायरिंग में घायल सिपाही मान सिंह से भी हुई पूछताछ। अतीक हत्याकांड में एसटीएफ के रडार पर एसपी का पूर्व विधायक परवेज टंकी। अतीक के साथ प्रॉपर्टी का काम करता था परवेज। कई बेनामी संपत्ति का मालिक है। अशरफ के साले सद्दाम पर पुलिस ने बढ़ाया इनाम। 50,000 से 1 लाख की गई इनामी राशि। बिथरी चैनपुर थाने के एक मामले में वांटेड है सद्दाम। प्रयागराज में अतीक अहमद की कब्जा की गई जमीन पर सरकार ने बनाए 76 फ्लैट। 2 साल पहले प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बनने शुरू हुए थे फ्लैट खरीदने के लिए 6000 से ज्यादा आवेदन लॉटरी के माध्यम से जल्द ही आवंटित होंगे फ्लैट। अतीक अशरफ हत्या के तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत के 14 दिन के लिए बढ़ाई गई। अब 12 मई को होगी मामले की सुनवाई। अतीक की बहन आयशा नूरी की संडे एप्लीकेशन का मामला। धूमनगंज पुलिस ने कोर्ट में नहीं दी रिपोर्ट। अब 2 मई को होगी सुनवाई। यूपी सरकार के लिस्ट में याकूब कुरैशी D144 गैंग में पंजीकृत। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह में पत्नी और दोनों बेटे बने सदस्य। बिहार के सासाराम हिंसा मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद गिरफ्तार। बीजेपी छत्तीसगढ़ के बेमित्रा हिंसा में पीड़ित परिवार से मिले पूर्व सीएम रमन सिंह। कांग्रेस पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। वहीं 9 मई को आंध्र प्रदेश में जगन्नाकू चेदबुदम योजना शुरू होगी। मुख्यमंत्री जगनमोहन ने अधिकारियों को तैयार रहने को कहा। दिल्ली के एक मैदानगढ़ी इलाके में महिला की हत्या से हड़कंप। फ्लैट से महिला का शव बेड के बॉक्स से चादर में लिपटा हुआ बरामद हुआ। अपार्टमेंट में बदबू फैलने से पड़ोसियों ने पुलिस को शिकायत की थी। पुलिस ने फ्लैट का दरवाजा तोड़कर शव को कब्जे में लिया। महिला की पहचान नाइजीरियाई मूल के तौर पर हुई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में 1 लाख का इनामी बदमाश मनोज आसे पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। मनोज पर अपहरण, रंगदारी और हत्या के कई केस हैं। घायल मनोज आसे को पुलिस ने अस्पताल भेजा। यूपी सरकार के चिन्हित नोएडा के 7 बड़े गैंगस्टर्स में से एक है मनोज आसे। रत्नागिरी की बारसू रिफाइनरी की जगह आंदोलनकारी गांव वाले जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर उन्हें वहां से हटाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्योग मंत्री उदय सामंत से फोन पर बातचीत की। गांव वालों से बातचीत कर हल निकालने को कहा। सीएम ने रिफाइनरी के लिए किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती से मना किया। जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। महाराष्ट्र के 3 अलग अलग जगहों से 5 ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार किए गए। 40 लाख की एमडी ड्रग्स बरामद की गई। गोरेगांव माहिम इलाके में छापेमारी। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। मुंबई के पास भिवंडी में एक इमारत की 10 लोगों इसमें फंसे होने की आशंका। रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। कई लोगों ने मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी, लेकिन जब भीड़ बढ़ने लगी तो कुछ लोगों ने सड़क पर भी नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक जिले में धारा 144 लागू थी। फिलहाल सीसीटीवी के जरिए सड़क पर नमाज पढ़ने वालों की पहचान की जा रही है। ओडिशा दौरे पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी आदिवासी स्कूल का दौरा करने के लिए पहुंचे। स्कूल के बच्चों के साथ डांस भी किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का अलग अंदाज नजर आया। लद्दाख में Y20 प्रतिनिधियों के साथ टेबल टेनिस खेलते नजर आए। देश भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में 7,533 नए केस सामने आए। 44 कोरोना पीड़ितों की मौत हुई। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी जारी है। 231 और भारतीयों को लेकर वायुसेना का विमान दिल्ली पहुंचा। ऑपरेशन कावेरी को लेकर बोले वायुसेना प्रमुख, मैं देश को आश्वस्त करता हूं कि जब भी ऐसी परिस्थिति बनेगी हमारे जवान अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लेकर आएंगे। यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले डोनेस्क में एक बस पर मिसाइल अटैक। बस में सवार 7 नागरिकों की मौत हो गई। रूस ने जारी किया जलती हुई बस का वीडियो। यूक्रेनी सेना पर लगाया बस को टारगेट करने का आरोप। रूस ने शुक्रवार को यूक्रेन के ओमान में दागे 20 क्रूज मिसाइल, 2 ड्रोन से भी किया हमला। ओमान में एक रिहायशी अपार्टमेंट बना। रूसी मिसाइल अटैक का शिकार 3 बच्चे समेत 19 लोगों की मौत हो गई। रूस ने अमेरिकी रिपोर्टर से मिलने का अनुरोध अस्वीकार किया। अमेरिका बोला, इसे हमें गहरी निराशा है। स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा में O3B M पावर उपग्रह को लॉन्च किया। दुनिया भर के लोगों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी।
इक्वाडोर में अपराधियों के तांडव के साथ साथ ड्रग तस्करी से हालात बिगड़े। सरकार ने एक्टिव गैंग्स को आतंकवादी घोषित किया। जर्मनी ने रूस पर अपने नागरिकों को जबरन चुप कराने का आरोप लगाया। पश्चिमी रूस ने में एक एनजीओ के वकील के घर की तलाशी और टॉर्चर का मुद्दा भी उठाया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो की भतीजी फातिमा ने की शादी। ग्राहम जिब्रान के साथ कराची के 70 क्लिफ्टन में यह निकाह हुआ। अमेरिका के प्यूर्टो रिको चिड़ियाघर से कई जानवरों को कोलोराडो ट्रांसफर किया गया। कई जानवरों की मौत के बाद यह एक्शन लिया गया है। दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद होंगे आमने सामने। शाम 7:30 बजे दोनों टीमों की होगी भिड़ंत। सीता नवमी के मौके पर आदिपुरुष फिल्म का ऑडियो टीजर रिलीज किया गया। कृति सेनन बनी नजर आएंगे। कृति सेनन ने फिल्म के पोस्टर के साथ राम सिया राम का ऑडियो रिलीज किया। फिल्म 16 जून को रिलीज होने जा रही है। शेखर सुमन ने शादी की सालगिरह पर पत्नी को गिफ्ट की 2 करोड़ 40 लाख की BMW कार। बेटे अध्ययन सुमन और कार के साथ फोटो शेयर की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।